सकता है वो। हाँ जी। वो अधूरा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एड्स मैनेजर पे जाता हूँ। ये आ गया मैं एड्स मैनेजर पे, और पहले ना मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑडियंस समझाता हूँ। देखो क्या है ये टाइप्स ऑफ ऑडियंस। मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट पे। अरे नहीं, एक ऑलरेडी बनी बनाई कैंपेन ले लेते हैं, जैसे स्टार एस्ट्रोलॉजी शायद अपन कल बना रहे थे ना, इसी पे जाता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर्ड है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, एक मिनट। एक सर सैटरडे की रिकॉर्डिंग भेज देना। मैं भेज दूंगा। ठीक है गाइज, देखो ये आ रहा है अपना एड सेट लेवल। मैं एड सेट लेवल पे जा रहा हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद आप एक इस जगह ये आ रही है मेरी ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पर मैं लोकेशन के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, एज और जेंडर और डिटेल टारगेटिंग, इसकी बातें अपन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको दो डिफरेंट टाइप की ऑडियंस दिख रही हैं, कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, आपकी शीट ओपन कर लेता हूँ। ताजा इवनिंग बैच, ये रहा। देखो ये थ्योरी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग से इसको लिख रहा हूँ। अभी तक मतलब काफी दिन से अपन ने नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चल रहा था। ठीक है, तो जरूरत नहीं थी बनाने की। और ठीक है, तीन टाइप की ऑडियंस होती है मेटा में, टाइप्स ऑफ ऑडियंस। नंबर वन पे यहां से जो मैं ये ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूं ना, अपने आप डाल के, लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, इन चारों की हेल्प से जो अपन ऑडियंस क्रिएट करते हैं ना, इसको, अरे यार चलो मैं अभी इसको, हाँ, एक सेकंड, सारा अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। नंबर वन पे टाइप्स ऑफ ऑडियंस होती है आपकी कोर ऑडियंस। ठीक है, एक होती है आपकी कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस क्या चीज है, देखो, जिस ऑडियंस को, ऑडियंस विच इज सिलेक्टेड बाय एज, जेंडर, लोकेशन। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लोकेशन हो गया, इन्हीं पे ही तो अपन सिलेक्ट करते हैं ऑडियंस को। और एक और चीज रह गई आपकी यहाँ पे, इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट चार ऑप्शंस हैं, इनके बेसिस पर अपन ये कोर ऑडियंस क्रिएट करते हैं। इसको बोला जाता है आमतौर पे कोर ऑडियंस। ठीक है, अगली टाइप ऑफ ऑडियंस आती है, इसको हम बोलते हैं, यहां से आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू पे जाके, एक होती है कस्टम ऑडियंस, एक होती है लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, नाम लिख देता हूं पहले इनका, कस्टम ऑडियंस, और एक होती है आपकी लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, एक है आपकी कस्टम और दूसरी लुक अलाइक। कस्टम ऑडियंस कौन सी होती है, देखो मान के चलो किसी के मैं यहां पर ले लेता हूं, वही हुडी वाला ऑप्शन ले लेते हैं अपना, हुडीज। देखो ये वेबसाइट है। हुआ क्या है, ऐसे एग्जाम्पल आप मान के चलो कि किसी की मोबाइल पर ये वाला जो एड है वो आया। ठीक है, ये ऐड आया इस हुडी का, उसने इस ऐड पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये वाली जो वेबसाइट है ये उसके सामने ओपन हो गई। ठीक है गाइस, ऑडियंस में ये जो हमारा कस्टम ऑडियंस है ना, कस्टम ऑडियंस वो वाली ऑडियंस होती है जो आपकी वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर उसने आकर कोई एक एक्शन लिया है। यानी कि इस वेबसाइट पर एड्स पे क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पर ऑडियंस आई, और आने के बाद उसका ना डेटा जो है वो मेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। ठीक है, पहले थ्योरी थ्योरी समझना, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। होता क्या है कि एड पे क्लिक हुआ, एड पे क्लिक होने के बाद लोग पहुंचते हैं आपकी वेबसाइट पर। उसके बाद मान के चलो उन्होंने, किसी ने क्लिक करा है, यहाँ पर ऐड टू कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, दूसरी हुडी लेता हूँ मेरे को, ये ले लेता हूँ स्वेटशर्ट एंड हुडी।
ये रह जाता है, ठीक है। देखो, कस्टम ऑडियंस समझने से पहले, लुक अलाइक, कस्टम ऑडियंस, दोनों चीजें समझने से पहले एक अपन पहले एक टॉपिक समझते हैं। आपके लिए थोड़ा इजी कर रहा हूं मैं। मेटा पिक्सल, ठीक है। मेटा पिक्सल होता क्या है? इट इज अ कोड, ये एक कोड होता है विच वी प्लेस ऑन आवर वेबसाइट टू ट्रैक द एक्टिविटीज ऑफ विजिटर्स, ठीक है। देखो, मेटा पिक्सल क्या होता है? इसको गूगल पिक्सल से मत करना, वो कंफ्यूज, वो मोबाइल होता है। ये है आपका मेटा पिक्सल। मेटा पिक्सल ना एक कोड होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये मेटा पिक्सल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये आपका कोड है एक, कहाँ गया मेटा पिक्सल कोड, ठीक है। ये देखो, ये एक तरीके का कोड है, ठीक है। इस कोड को मेटा पिक्सल कहा जाता है। फेसबुक पिक्सल बोल लो, मेटा पिक्सल बोल लो, कुछ भी बोल लो। हम क्या करते हैं, हम मेटा से ये कोड लेते हैं सबसे पहले, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन इज वी क्रिएट आवर मेटा पिक्सल कोड, ठीक है। हमने अपना मेटा पिक्सल का कोड जो है वो क्रिएट करा। ये आपको खुद ही बना के दे देता है। मैं आज को दिखाऊंगा आपको कि ये कहाँ से आपको मेटा पिक्सल का कोड क्रिएट करके देता है। पहले एक बार थ्योरी समझते हैं। इसने हमने अपना मेटा पिक्सल का कोड क्रिएट कर लिया, कुछ इस तरीके से वो आपका कोड दिखता है। उसके बाद क्या करूंगा, स्टेप टू में, स्टेप टू क्या होगा, वी विल पेस्ट द कोड ऑन आवर वेबसाइट। हम अपनी वेबसाइट में जाकर इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। अब वो कहाँ पेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे। एक बार मैकेनिज्म आपकी समझ में आ गई तो चीजें बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी, ठीक है। अब ये दो हमने स्टेप कर लिए। हमने मेटा पिक्सल को क्रिएट कर लिया और क्रिएट करने के बाद हमने उसको अपनी वेबसाइट पे भी लगा दिया। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि मेटा पिक्सल जो है, ये मेटा पिक्सल स्टार्ट्स टू ट्रैक द एक्टिविटीज ऑफ विजिटर, ठीक है। मेटा पिक्सल स्टार्ट्स टू ट्रैक द एक्टिविटी ऑफ द विजिटर। कैसी एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी, अब देख लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूं कि किसी के मोबाइल में इंस्टाग्राम पे इस वाले स्वेटशर्ट की फोटो आई, ठीक है। उसने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद वो पहुंचा है अमेजोन पे, ठीक है। इस जगह, इस वेबसाइट पे वो बंदा पहुंचा है। अब पहुंचने के बाद देखो सिनेरियो क्या हो सकता है। सिनेरियो ये हो सकता है, सीन वन क्या हो सकता है, सीन वन की एड पे क्लिक हुआ है और एड पे क्लिक होने के बाद इस वाले पेज पे, इस वाले पेज पे, इसको अपन नाम देते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है। ये मेरा लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज पे यूजर पहुंचा है और यहां पर आते ही उसने बैक का बटन दबा दिया और वो चला गया, ठीक है। हो सकता है ना, कोई बहुत बड़ी वो ऐसी बात तो है नहीं। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि किसी आपने ऐड पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद वेबसाइट पर गए, लेकिन आपने उसको बैक कर दिया और एग्जिट कर गए वहां से। ये सिनेरियो हो सकता है ना, ठीक है। एक सिनेरियो क्या हो सकता है, आप लोगों को ऐड दिखा, आप लोगों को इसका ऐड दिखा और आपने इस ऐड को कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया। आपने इस ऐड पे क्लिक ही नहीं करा। जब क्लिक नहीं करोगे तो आप वेबसाइट पे नहीं जाओगे। सही बोल रहा हूं ना? देखो, सीन वन क्या हो सकता है, सीन वन हो सकता है कि यू सॉ दी एड, आपने ऐड को देखा बट इग्नोर्ड इट, ठीक है। इग्नोर्ड इट, आपने ऐड को इग्नोर कर दिया। अब सीन टू क्या हो सकता है, सीन टू ये हो सकता है कि यू क्लिक्ड ऑन दी एड, आपने ऐड पे क्लिक करा, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या करा आपने, यू रीच्ड दी वेबसाइट, आप ऐड पे क्लिक होने के बाद वेबसाइट पे पहुंचे। जैसे मैं इस वाली वेबसाइट पे पहुंचा, लेकिन ये हुडी मेरे को कुछ अच्छी नहीं लगी तो मैंने तुरंत बैक का बटन दबा के एग्जिट कर दिया। प्रेस्ड बैक एंड एग्जिट,
एग्जिट कर दिया, यहीं के यहीं अपनी कहानी खत्म हो गई। सबसे पहला सिनेरियो यही हो सकता है, ऐड को देखा इग्नोर कर दिया। दूसरा हो सकता है वेबसाइट पे तो गए लेकिन तुरंत अपन ने एग्जिट कर दिया उसको। अब सीन थर्ड क्या हो सकता है? सीन थ्री ये हो सकता है कि आपने यहां पर आपको लग रहा है यार ठीक है ये सही लग रही है, मैं इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन दबा दिया और मैं यहाँ पर इसके ऐड टू कार्ट वाले पेज पे पहुंच गया। ये हो सकता है ना? क्या हो सकता है? वी यू क्लिक्ड ऑन ऐड टू कार्ट। अब इसके बाद का क्या सिनेरियो हो सकता है? सीन फोर क्या हो सकता है कि आपने ऐड टू कार्ट तक तो पहुंच गए, ऐड टू कार्ट तक तो पहुंच गए, लेकिन आपने इसको यहीं पे क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। सिनेरियो ये हो सकता है ना कि यू क्लिक्ड ऑन ऐड टू कार्ट। सीन फोर में क्या हो सकता है? यू एग्जिटेड फ्रॉम ऐड टू कार्ट पेज। ये हो सकता है ना? गाइस मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? अभी तक क्या चल रहा है सब समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, रिति, तुषार, मोहित, विकास, अमन, करिश्का, ठीक है, सब रिति सॉर्टेड है ना? देखो, ऐड आपके सामने बस एक ऐड आया है, ऐड के बाद ये सारे सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो क्या है? आपने ऐड को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। दूसरा क्या है? आप उसके लैंडिंग पेज पे तो पहुंचे, वेबसाइट पे तो पहुंचे, लेकिन बैक कर दिया। उसके बाद क्या हो सकता है? आपने ऐड टू कार्ट का बटन दबा दिया, क्या पता आपको अच्छी लगी। उसके बाद क्या हो सकता है? एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपने ऐड टू कार्ट से एग्जिट कर गए। एक सीन क्या हो सकता है हमारा कि आपने ऐड टू कार्ट के बाद भी, जैसे यहाँ पर ऐड टू कार्ट आ रहा है, उसके बाद आपने प्रोसीड टू बाय का बटन दबा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोसीड टू बाय का बटन दबा देता हूँ। क्या हो सकता है? यू क्लिक्ड ऑन प्रोसीड टू बाय। ठीक है, आपने प्रोसीड टू बाय का बटन दबा दिया। अब फिर से एक सिनेरियो हो सकता है अपना, क्या? या तो आप प्रोसीड टू बाय वाले पेज से एग्जिट कर गए, है ना? प्रोसीड टू बाय वाले पेज से एग्जिट कर गए, यू एग्जिटेड यू एग्जिटेड फ्रॉम प्रोसीड टू बाय पेज। या फिर एक और सिनेरियो क्या हो सकता है? अगला सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने पेमेंट डिटेल्स डाली, यू एडेड द पेमेंट डिटेल्स, है ना? पेमेंट डिटेल वाला पेज खुल गया। इसके बाद यू एडेड पेमेंट डिटेल्स, है ना? ये एक सिनेरियो हो गया। अब अगला सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपने पेमेंट डिटेल्स से एग्जिट कर दिया। एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि यू एग्जिटेड फ्रॉम पेमेंट डिटेल्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट जरूरी है समझना। ठीक है, यू एग्जिटेड फ्रॉम पेमेंट डिटेल या फिर यू एडेड द पेमेंट डिटेल, दोनों में से यही सिनेरियो हो सकते हैं। फिर अगला सिनेरियो क्या हो सकता है कि यू मेड दी परचेज। सीन नाइन क्या हो सकता है हमारा? यू मेड दी परचेज, यानी कि आपने पेमेंट ऐड कर दिया। यू मेड दी परचेज एंड रीच्ड दी थैंक यू पेज, है ना? यानी कि आपने परचेज तो कर दिया, लेकिन आपने उसके बाद, मतलब सॉरी, परचेज करने के बाद आप सीधे सीधे वो जो थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस वाला पेज आता है ना, वहां तक आप पहुंच गए, वो जो ग्रीन कलर का वो टिक करके आता है। या फिर उससे पहले ये जो पेमेंट डिटेल वाला पेज था वहां से आप एग्जिट कर गए। एक बार सब लोग, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, काफी सारे सीन हो गए यहाँ पर हमारे, एक बार सब लोग इनको पढ़ लेना, 2 मिनट का टाइम लो और फिर मैं उसके बाद आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कोई पढ़ेगा आप में से? कोई एक जना वुड लाइक टू वॉलंटियर? एनीवन? फटाफट फटाफट बस ये एक्सप्लेन करना है, भले हिंदी में कर दो। हाँ तुषार प्लीज, बोलो बोलो, बस आप समझा दो कि ये सिनेरियो क्या है। हाँ जी। सर लाइक जब हम कोई ऐड लाते हैं तो उसके कुछ सिनेरियो होते हैं कि इससे ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट है यू शो द ऐड बट यू इग्नोर इट।
लाइक हमने ऐड देखा लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया, एग्जिट कर दिया। हाँ सेकंड सिनेरियो हो सकता है यू क्लिक ऑन दी ऐड, हमने लाइक ऐड पे क्लिक किया, हाँ की वेबसाइट, जो वेबसाइट वहाँ ऐड में हमें दी कि हम उस वेबसाइट तक पहुंचे लेकिन हम उससे बैक कर गए। हाँ थर्ड सिनेरियो हो सकता है क्लिक ऑन ऐड कार्ड, लाइक हमने उस चीज को पसंद किया, उसे हम खरीदना चाहते हैं, हमने ऐड को कार्ड किया, हाँ बट हमने ऐड को काटने के बाद हम उससे एग्जिट हो गए, हमने वो खरीदा नहीं, हाँ सिर्फ जी ऐड को कार्ड में घेर दिया। हाँ ठीक है सर। फिफ्थ हो सकता है यू क्लिक ऑन प्रोसेस टू बाय, हाँ हमने उस ऐड को देखा, हाँ हमें जी वो चीज अच्छी लगी, हमने उसे ऐड टू कैट किया, फिर हम प्रोसेस बाय पेमेंट पे गए, प्रोसेस बाय पे करा, हाँ तो हम उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ रीजन अच्छे नहीं लगे तो हम उससे एग्जिट कर गए। जी ठीक है। सेवन हो सकता है यू ऐड पेमेंट डिटेल, लाइक हमें अच्छे लगा, हमने उसे ऐड टू कार्ड भी करा, हम बाय को प्रोसेस को भी क्लियर कर चुके हैं, अब हमने अपनी पेमेंट डाल ली, हम क्यों से खरीदना हाँ चाहते हैं, हाँ लेकिन फिर हमें कोई प्रॉब्लम आई या हमें कुछ इशू लगा, हम उससे एग्जिट कर दें। नाइन्थ हो सकता है यू मेड दी परचेज एंड रीड द थैंक यू पेज, लाइक हमने उसे खरीद भी लिया। हाँ ठीक है। एंड में जो ऐड आता है थैंक यू फॉर परचेज और शॉपिंग, हाँ ठीक जी है, हम उसका रीच कर गए। ऐसा भी हो सकता है कि तो हमने पेमेंट भी करने वाले हैं लेकिन हमें फिर कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, हम फिर वहां से एग्जिट हो गए। तो ये सिनेरियो होते हैं, जो संभावनाएं होती है जो एक ऐड के थ्रू होती है, लाइक क्या हो सकता है क्या नहीं। वेरी गुड यार तुषार, बहुत अच्छे से आपने मेरे से भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। नाइस, ठीक है, बढ़िया बताया यार। अब देखो यार बाकी ना सब लोगों से मैं चाहता हूँ यार इसी कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन करा करो। इंटरव्यू में ना आप देखना आपकी अलग ही एक रेपुटेशन बनेगी इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, दिस वाज रियली नाइस तुषार, एक्सप्लेन भी सही करा और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था। ठीक है, हेलो हाँ जी। सर, मैं एचआर ही हूँ ना इनफोबिक में, इसी। अच्छा अच्छा, आप ऑलरेडी एचआर है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब ना वापस आते हैं यहाँ पर, यू सॉ दी एड एंड इग्नोर इट। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? मान के चलो 1000 लोग हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, 1000 लोग हैं जिन लोगों को एड दिखाए और उन लोगों ने एड को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, 1000 लोगों ने एड को इग्नोर कर दिया है। या फिर मैं इसको ले लेता हूं, ऐसा कर लेते हैं इसको कि इधर लिखता हूं मैं, 1000 पीपल, 1000 लोगों ने ना एड को देखा है। 1000 पीपल सॉ दी एड। ठीक है, 1000 लोगों ने एड को देखा है, लेकिन देखने के बाद इग्नोर कितनों ने करा है? लेट से 10 लोगों ने, या फिर आप मान के चलो 500 लोगों मान लेता हूं मैं, 500 लोग, 500 पीपल इग्नोर्ड दी एड। ठीक है, 500 लोगों ने एड को इग्नोर कर दिया है, अब बचे 500। अब इसमें से जो जो ये जितने भी स्टेप हुए ना, मैं ये मान के चल रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल के लिए रैंडम फिगर कि 1000 लोगों को तो ऐड दिखा, 500 लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया और 500 लोग के बाद 500 लोगों ने वेबसाइट पर क्लिक करा। उसमें से कुछ आए कुछ गए, कुछ आए कुछ गए, फाइनली सिर्फ 10 लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को परचेज करके थैंक यू पेज तक गए। ठीक है, और हाँ ठीक है, चलो यही मान लेते हैं कि सिर्फ 10 लोग हैं जिन्होंने मेरे ऐड को, मेरे ऐड पे क्लिक होने के बाद परचेजिंग करके पूरा थैंक यू पेज तक पहुंचे हैं। 500 लोग तो मेरी वेबसाइट पर आ ही गए थे क्योंकि 500 ने इग्नोर करा है और 500 मेरी वेबसाइट तक पहुंचे हैं। अब ना आप इन ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचना। अब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर, मेटा पिक्सल की जो मैं बात कर रहा था, मैं कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस की जो बात कर रहा था और मेटा पिक्सल की बात कर रहा था, अब आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। देखो हो क्या रहा है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोगों के सामने कोई ऐड आया है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी ऐड पे क्लिक करा है और आपने उसको परचेज नहीं करा है, आपने उसको एग्जिट करके आप चले गए हैं, ठीक है, तो वो ऐड आपका पीछा करने लग जाता है। कभी नोटिस करा है ना कि वो वेबसाइट पे जा रहे हो किसी मोबाइल में, आप किसी एप्लीकेशन पे जा रहे हो, आपको वही ऐड दिख रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि आपने उस पर क्लिक करा था, आप उसकी वेबसाइट पर गए थे और फिर आपने उसे परचेज नहीं करा, आप करके चले गए। गाइस दिस इज कॉल्ड रीमार्केटिंग। यानी कि आपने किसी ऐड पे क्लिक करा और क्लिक होने के बाद, या आप क्लिक क्यों करोगे? आपको अच्छा लगा ना वो ऐड, तभी तो आपने क्लिक करा। चलो मान लेते हैं कि 2-4 लोगों ने गलती से कर दिया होगा, गलती से हो गया क्लिक, लेकिन सारे गलती से थोड़ी करेंगे, है ना? कुछ लोग उस मतलब मेजोरिटी लोग जान के भी तो ऐड पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद वो उस वेबसाइट पर पहुंचे और वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आउट ऑफ ड्यू टू सम रीजन, शायद उनको पैसे बहुत ज्यादा लगे या उनको कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकता है, उनको पसंद नहीं आया और वो चले गए। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं उन लोगों को रीमार्केट करता हूं, अपने ऐड को वापस दिखाता हूं। कैसे? कि भाई हुडी का ऐड है,
वेबसाइट पर आए, ठीक है, ये हुडी का ऐड था, वेबसाइट पर आए, हमने देखा कि यार 900-800 रुपए की हुडी है ये, यार बहुत ज़्यादा है, लोग बैक करके चले गए। मैं आधे एक घंटे बाद 10 मिनट बाद उन लोगों को यही ऐड दिखा रहा हूँ, 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट अपन ने इसमें से माइनस कर दिया, और जो भी फिगर अपनी जो बच रही है वो मैं उनको दिखाने लग जाता हूँ कि 10% डिस्काउंट है, ये आपकी फिगर है, नाउ यू कैन परचेज। दैट इज कॉल्ड रीमार्केटिंग, उसको रीमार्केटिंग कैंपेन कहा जाता है ना। तो मैं उन लोगों को जो क्लिक करे हैं, वेबसाइट पर पहुंचे हैं, उनको रीमार्केट करके अपने ऐड को अगर दिखाऊंगा ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो मेरे ऐड को परचेज कर, तो वो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। लेकिन अगर मैं इस पूरे सिनेरियो की अगर बात करूं, यहां तक लोगों का जो इंटेंशन है ना, ये परचेज करने का, ये प्रोडक्ट परचेज करने का लोगों का जो इंटेंशन है, वो धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर यहाँ पर इस स्टेज पर कोई बंदा इंटरेस्टेड है ये स्वेटशर्ट परचेज करने के लिए, मान के चलो 50%, 50% इंटरेस्टेड था वो, 50% नहीं था, चला गया वो वापस, लेकिन अगर किसी ने ऐड टू कार्ट का बटन दबाया है, तो यानी कि वो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टेड था ना, मतलब और भी ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब वो क्लिक करके प्रोसीड टू बाय वाले पेज से एग्जिट कर गया है। भाई इसका क्या मतलब था कि वो प्रोसीड टू बाय वाले पेज तक तो आया था ना, कोई बात रही होगी, कोई चीज उसको नहीं अच्छी लगी होगी। अब कोई बंदा ऐसा है, ये वाली जो ऑडियंस होती है ना, एक बार सब ध्यान से देखना, मैं इसको रेड कर दे रहा हूं, ये वाली जो ऑडियंस होती है जिन्होंने मेरे ऐड को परचेज कर लिया है, उनका तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। एक बात बताओ, जिन लोगों ने मेरे इस हुडी को सॉरी इस स्वेटशर्ट को परचेज कर लिया है, क्या उनको दोबारा रीमार्केटिंग वाला ऐड सस्ते रेट पे या डिस्काउंटेड प्राइस में दिखाना सही होगा या गलत होगा? क्या बात है, सब लोग थम्स डाउन, सही बात है भाई, वो ऑलरेडी परचेज कर चुका है, जो भी है उसने परचेज कर लिया है, मैं दोबारा उसको यही ऐड क्यों दिखाऊंगा? वो पागल थोड़ी है, बार बार लेता रहेगा, है ना। तो ये वाले जो लोग हैं, कौन से वाले, ये वाले लोग, इन्होंने परचेज कर लिया, ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, आप लोग का हो गया, अब मैं आप लोगों को ऐड दोबारा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा जो बजट है वो वेस्ट ही होगा, है ना। ये वाली जो ऑडियंस होती है ना, जो आखिरी स्टेप पे जाके वापस गई है, समझ रहे हो, आखिरी स्टेप पे जो पहुंची है और वहां से जो वापस हुई है, अगर इस वाली ऑडियंस को अपन रीमार्केटेड एड दिखाते हैं, तो उनके परचेज करने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है गाइस, क्या आप एग्री करते हैं मेरी बात से? है ना। यानी कि जो बेचारा यहां तक पहुंचा है, पेमेंट डिटेल तक पहुंचने के बाद जिसने अगर बैक का बटन दबाया है, तो देखो इतना टाइम किसके पास है कि वो करते रहेंगे पेमेंट, बैक टू बैक, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे और फिर पेमेंट डिटेल पे जाके बैक करेंगे? नहीं होता ना किसी के पास, कोई इंटरेस्टेड होगा तभी तो यहां तक पहुंचा। तो रीमार्केटिंग में ना, इनको दिखाने का सबसे ज्यादा फायदा है और इनको दिखाने का कम फायदा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन लोगों को दिखाने का सब कम फायदा है और इस वाली स्टेज के लोगों को दिखाने का सबसे ज्यादा फायदा है। ठीक है, ये सारी चीज मेरे ख्याल में सब लोग समझ गए होंगे। यार कोई ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार हैंड रेस कर दो, एनीवन, कि किसको समझ में नहीं आया कुछ भी? ठीक है, सबको समझ में आ गया है मेरे ख्याल में। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लोग हैं ना, पहली बात तो ये कि हमें सपना थोड़ी आएगा कि कौन सा आदमी कहां तक जा रहा है, किस स्टेज तक पहुंचा है, किस पेज तक पहुंचा है, कौन सा बटन दबाया है, हमें कैसे पता चलेगा? है ना। हमें पता चलता है मेटा पिक्सल की हेल्प से। मेटा पिक्सल एक कोड होता है जिसको हम अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, और जो विजिटर की एक्टिविटीज को ट्रैक करता है कि ऐड पे क्लिक हुआ है, क्लिक होने के बाद भाई वो किस किस पेज तक पहुंचा है। यदि कोई यूजर इस पेज तक पहुंच गया है, थैंक यू पेज तक, इसका मतलब उसकी जर्नी तो कंप्लीट हो गई। लेकिन जो यूजर यहां से एग्जिट हो गया, यहां से एग्जिट हो गया, यहां से हो गया, उसका डेटा तो अपने को चाहिए, और वो डेटा देता है हमारा मेटा पिक्सल। मेटा पिक्सल एक कोड है जिसको हम अपनी वेबसाइट पे प्लेस करते हैं, और वो लोगों को मॉनिटर करता है। ठीक है, लोगों को मॉनिटर करता है, क्या कि वो किस पेज पर जा रहे हैं, कौन सा बटन दबा रहे हैं, सब चीजें मॉनिटर करता है वो मेटा पिक्सल। ठीक है,
तो ये हमारी वेबसाइट पर लगा होना बहुत जरूरी होता है, और अगर ये नहीं लगा है तो कोई भी कभी भी आके चला जाता है, हम ऑडियंस को गैदर नहीं कर सकते, ऑडियंस का डेटा हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है गाइस। अब एक बात बताओ, मैं अगर यहां से लेके यहां तक इस पूरे को मैंने सिलेक्ट करा है, इसमें से कौन सा डेटा होगा जो मेटा ट्रैक नहीं कर पाएगा? ठीक है, मेटा पिक्सल इधर ले लेता हूं, सिनेरियो 1 से लेके सिनेरियो 9, कौन सा सिनेरियो ऐसा है जो डेटा मेटा पिक्सल ट्रैक ही नहीं कर सकता? ठीक है गाइस, एनीबडी एल्स, कोई और बता सकता है अदर देन कनिष्का? हैंड रेस करना था यार। ओके, कोई और ट्राई, अमन ट्राई करेंगे आप? मैं आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी, मैं हेल्प कर दूंगा आपको। अमन अभी 1 मिनट देना रहती। विकास ट्राई करेंगे? भाई मैं हेल्प कर दूंगा आप लोग। हु ऑलरेडी परचेज, मनीष सेज हु ऑलरेडी परचेज, विकास सेज 1। सर मुझे थोड़ा डाउट है। अच्छा डाउट है, ठीक है। देखो यार, विकास ने सही आंसर दिया है, कनिष्का ने सही आंसर दिया है, तो शार आपका आंसर क्या था? ये होता था फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ना? ठीक है। अच्छा मोहित ने भी फर्स्ट दिया है। यार देखो, क्वेश्चन मेरा ये था कि इसमें से कौन सा डेटा है जो मेटा पिक्सल ट्रैक नहीं कर सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला ट्रैक नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने ऐड को इग्नोर ही कर दिया है, ऐड पे क्लिक होके जब तक आप वेबसाइट पर नहीं जाओगे, आपका डेटा मॉनिटर नहीं हो सकता है, क्योंकि मेटा पिक्सल तो हमारी वेबसाइट पे लगा है ना। जब वेबसाइट पर लगाए और कोई भला आदमी हमारी वेबसाइट पर पहुंचा ही नहीं है, तो उसका डेटा कहां से ट्रैक होगा? ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन, अगर एमसीक्यू लेती है किसी भी टाइप का सिनेरियो बना के ना, इंटरव्यू में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, ऐसा सिनेरियो दे देते हैं, इस टाइप से पूछा जाता है घुमा फिरा के क्वेश्चन। ये है वो जो मेटा पिक्सल इसको ट्रैक नहीं कर सकता, ये वेबसाइट पे नहीं आया भाई। ठीक है ना? ओके, अब इतना अपने को, इतना जो डेटा है वो तो अपने को समझ में आ गया है। ये आई होप यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब मैं बात कर, क्योंकि मेटा पिक्सल मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सिनेरियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेटा पिक्सल करता क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपन टाइप ऑफ ऑडियंस में। ठीक है, कोर ऑडियंस तो मैंने आपको बता दी क्या होता है, यहीं से अपन जो अपन इतने दिनों से बना रहे थे, 4-5 दिन तो हो ही गए मेरे ख्याल में, 3-4, कुछ नहीं तो 3-4 तो हो ही गए होंगे। यहां से अपन ये कोर ऑडियंस बना रहे थे। ठीक है, अब आता है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस कौन सी होती है? ये सारी होती है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, ये सारी जो ऑडियंस है इसी को ही कस्टम ऑडियंस कहा जाता है। इसका क्या मतलब है देख लो, यहां पर भी लिखा हुआ आ रहा है। कस्टम ऑडियंस के नीचे क्या लिखा है? रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस। और ऑलरेडी इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस का क्या मतलब है? कि भाई उन्होंने आपकी वेबसाइट पर गए हैं, वो अलग अलग पेजेस तक पहुंचे हैं, वो कुछ अलग अलग पेजेस नहीं तो कम से कम एक पेज तक तो गए हैं, तो उसको बोला जाता है कस्टम ऑडियंस। कौन सी होती है कस्टम ऑडियंस? दोज हु हैव ऑलरेडी इंटरैक्टेड विद योर, यहां पर देखो क्या लिखा आ रहा है, यहां पर लिखा आ रहा है बिजनेस, मैं इस बिजनेस को चेंज करके लिख दे रहा हूं वेबसाइट और एप्लीकेशन। वेबसाइट और ऐप, ऐप पर भी लगता है ये आपका क्या नाम, पिक्सल जो है ना, मेटा पिक्सल, ये आपका ऐप पर भी लगता है। मैं ऐप पर लगाना नहीं जानता हूं, मुझे एप्लीकेशन की जो कोडिंग है वो नहीं आती, उसके लिए वो ऐप डेवलपर का काम है। मैं आप लोगों को वेबसाइट पर कैसे लगाया जाता है वो बता दूंगा। ठीक है जी, ओके। तो लगता ये दोनों पर है। हम अगर मान के चलिए कि आप डिजिटल मार्केटर किसी कंपनी में हैं, उनकी एप्लीकेशन है, तो भैया आप ये कोड क्रिएट करके ऐप डेवलपर को दे देंगे, वो अपने आप फिट करता रहेगा। आप तो बस टेस्ट करेंगे कि हाँ रीड हो रहा है डेटा या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? क्योंकि सारा काम हम थोड़ी करेंगे, ऐप डेवलपर का काम डिफरेंट है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद जो लास्ट जो चीज रहती है इसमें, उसे कहते हैं अपन लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है,
लुक अलाइक ऑडियंस क्या चीज होती है यार? देखो, लुक अलाइक ऑडियंस होती है, हिंदी में अगर मैं बताऊं ना, तो हिंदी में बोले तो उसको मिलती जुलती ऑडियंस, ठीक है, मिलती जुलती ऑडियंस या फिर सिमिलर ऑडियंस। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, कोई बताएगा आप लोगों में से? क्या हो सकता है इसका मतलब? थोड़ा ट्राई करोगे? उल्टा सीधा गलत जो भी करो, बट आई वांट यू गाइस टू ट्राई। विकास यार ट्राई करो, गलत ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, पर बोलो तो सही। अभी आता हूँ तुषार, एक मिनट। विकास, क्या हो सकता है ये? गौरी ट्राई करेंगे? लुक लाइक ब्रांड और पेज, लुक लाइक ब्रांड और पेज, नहीं ये नहीं होता। कोई और? समृद्धि, वांट टू ट्राई? रिति? अच्छा हाँ समृद्धि बोलिए। maybe sir maybe interest जिनके same थी। यू आर वेरी क्लोज, काफी क्लोज हैं आप। और कुछ? वैसे सेम हो, किससे सेम हो वो भी तो बताओ। कस्टम ऑडियंस से। एक मिनट समृद्धि, आप नहीं कंटिन्यू करें। हाँ सर जैसे लाइक किसी को हुडीज ज्यादा पसंद है, वो बार बार अमेजोन पे जाके हुडीज वगैरह देखता है। अगर वेबसाइट अमेजोन की वेबसाइट पे वो सूट लगा हुआ है, हाँ। तो मे भी हो सकता है कि उन पीपल को दिखा सकते हैं एड। नहीं, आपने स्टार्टिंग वाली चीज तो सही बोली थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ गौरी, आप कुछ कह रही थी, प्लीज बोलिए। सर सेकंड वाली ऑडियंस जैसा सिमिलर हो सकता है। इस ऑडियंस से? हाँ, तो इंटरेक्ट करते हैं हमारी वेबसाइट से, ऐप से। यस यू आर राइट। तुषार आप भी यही बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं? सर एक बार आप मुझे स्क्रीन कर सकते हो हाँ हाँ, अपनी? ये लो। उसमें जो फर्स्ट वाला सिनेरियो था। फर्स्ट सिनेरियो ये वाला? हाँ सर। हाँ जी। सर ये जो फर्स्ट वाला सिनेरियो है सर, हम इसे लुक लाइक ऑडियंस में डाल सकते हैं। ये शो द एड बट इग्नोर इट, लाइक सर जो उस चीज में इंटरेस्ट रखता हो या उस पेज पे विजिट लाइक उसने क्लिक करा हो हाँ और हाँ, उस वेबसाइट तक ना गया हो, लेकिन उस वेबसाइट को देखा हो या इच्छा जाहिर करी हो उसे परचेज करने की, उसके हम लुक लाइक ऑडियंस में डाल सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। आपने मतलब थोड़ा गलत दिशा में मुड़ गए आप। एक्चुअली सही आंसर गौरी ने बताया था, ये था राइट आंसर। लुक अलाइक ऑडियंस होती है आप, बट स्टिल वेल ट्राई। मतलब आई एम ग्लैड दैट यू गाइस आर ट्राइंग। आप मेरे बोलने पे आप जवाब दे रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। सही गलत तो होता रहता है, अभी तक आप लोगों को पता नहीं है, वो आ जाएगा धीरे धीरे। देखो, लुक अलाइक ऑडियंस होती है सिमिलर ऑडियंस टू कस्टम ऑडियंस। देखो ये हुडी कोई परचेज कर रहा है, ये वाली हुडी कोई बता सकता है इस हुडी को कौन कौन परचेज करेगा, एक्चुअल कौन होगा? अब कोई 60 साल का कोई बुजुर्ग अंकल तो इसको परचेज नहीं करेंगे ना, करेंगे भी तो एक दो ही होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे। कौन परचेज करेगा इसको? एनीवन? बॉयज होंगे जिनकी एज ग्रुप आपकी 20 से 40 की एज हो। ठीक है, चलो 20 से 30 मान लेते हैं, है ना? ठीक है, 20 से 30, और वो भी मेल्स, है ना, जेंडर मेल, और 20 से 30। ज्यादातर लोग वही तो इसको परचेज करेंगे, ये उन्हीं के ही तो डेमोग्राफिक का प्रोडक्ट है। आप अगर इसकी बात करो, यू मेड द परचेज एंड रीच्ड द थैंक यू पेज, कौन कौन लोग होंगे मैं भी अंदाजे से लिख दे रहा हूं। अंदाजे से ये चीज की 20 to 30 मेल्स, है ना, 20 to 30 मेल्स, और कितने थे वो? 10 लोग थे। मैंने यहाँ पर ऐसी एक फिगर लिख दिया था ना, 10 लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और वो ऐसे ही हैं, बिटवीन सारे मेल्स हैं ज्यादातर, और 20 से लेके 30 साल के हैं। अब ये वाला डेटा अमेजोन को तो पता है, क्योंकि अमेजोन पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है ना सब डाली हुई होती है। ही नोज एवरीथिंग, मतलब ही और शी जो भी है अमेजोन, उसको तो पता है ना? तो अब क्या हो रहा है, 10 लोगों ने परचेज करा है, तो जो भी ये हुडी का ऐड चला रहा है, सपोज करो मैं इस हुडी का ऐड चला रहा हूं, तो मैं मेटा को क्या बोलता हूं, मैं फेसबुक को ये बोलता हूं कि भाई ये जो 10 लोग हैं ना, इन 10 लोगों से
इन 10 लोगों से मिलते जुलते यानी कि सिमिलर ऑडियंस की लिस्ट मुझे एक बना के दे दो, मैं उन लोगों को अपना ऐड अलग से दिखाऊंगा। ठीक है यार, हुआ क्या है इन सब में, अगर देखा जाए तो जो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है, जो सबसे अच्छे बच्चे हैं ना मेरे, वो यही हैं जिन्होंने ये पूरा इसको परचेज करा है कि नहीं? यही लोग तो है ना जो सबसे बढ़िया ऑडियंस है हमारी, जिन्होंने पूरा कंप्लीटली इसको परचेज कर दिया है ना? तो मैं क्या बोलता हूँ मेटा को, अब देखो मेटा के पास भी करोड़ों अरबों लोगों का डेटा है ना? अब इसको, इस हुडी को परचेज करा है 20 से 30 साल के मेल्स, जो कहाँ रहते हैं, जो रहते हैं नोएडा में, और सिर्फ 10 लोग हैं ये तो। अब मैं मेटा के पास तो कम से कम ऐसे होंगे कई लाख लोग होंगे, कई लाख लोग होंगे जो नोएडा में भी रहते हैं, 20 से 30 साल के हैं और मेल भी हैं, है ना? तो मैं मेटा को ये बोलता हूँ कि यार आप अपना जो डेटा, आपके पास इतना वास्ट डेटा है लोगों का, जिसमें आपको सबकी एज ग्रुप पता है, आप उसमें से मुझे कुछ लोग ऐसे निकाल के दे दो, मैं अपना ऐड अब सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाऊंगा। भैया मनीष, ठीक है, अब क्या हो गया, मैं जो अपना ऐड है वो अब सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखाऊंगा फिर मैं, ठीक है? किनको? जो लुक अलाइक हैं मेरे सिनेरियो 9 वालों से, इन्हीं के जैसा उनका जेंडर है, इन्हीं के जैसा उनका एज है, इन्हीं के जैसी उनकी लोकेशन है, इन्हीं के जैसे उनके इंटरेस्ट है। तो अब ना देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये जो लुक अलाइक ऑडियंस है ना, ये मेरे प्रोडक्ट को परचेज करे, क्योंकि भाई इनके जैसे मिलते जुलते सेम डेमोग्राफिक वाले और लोगों ने भी तो, 10 लोगों ने भी तो परचेज करा है ना। तो ये होती है आपकी लुक अलाइक ऑडियंस, ये होती है कस्टम ऑडियंस, और ये होती है कोर ऑडियंस। गाइस, लुक अलाइक ऑडियंस क्लियर हुई किसी की? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई पहले तो मैंने एड रन कर दिया, मैं अभी तक आप लोगों को कैसे एड रन करना सिखा रहा था, मैं आप लोगों को एड रन करना सिखा रहा था रैंडमली, कि अपने हिसाब से आप लोकेशन वोकेशन लगाओ और बस ऐड शूट कर दो। लेकिन स्टार्टिंग में तो अपन लोग ऐसे ही ऐड चलाते हैं, जब अपन शुरू करते हैं ना ऐड चलाना, तब तो हमें ऐसे ही चलाते हैं, क्योंकि तब हमारे पास पिक्सल का डेटा नहीं होता है। लेकिन जब हमारा ऐड चलने लग जाता है, धीरे धीरे डेटा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तब उसके बाद हम जो कोर ऑडियंस है उससे मिलती जुलती एक कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं और उसी को अपना ऐड शो करते हैं, जिससे मेरी चीजों की परचेज होने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उसी जेंडर और अगर एज ग्रुप का दिखाऊंगा तभी बेनिफिट है, तभी मेरा प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ गाइस। ऑल सॉर्टेड? ठीक है, फटाफट बाकी लोग गौरी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? विकास, अमन, टी, मनीष, मोहित, कनिष्का, समृद्धि, कोई रह तो नहीं है गाइस? ठीक है, अब देखो मैं अब आगे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, मेटा पिक्सल को क्रिएट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मेटा पिक्सल लगता कहां पर है, और उसके बाद मैं आपको कस्टम ऑडियंस और कोर ऑडियंस का कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, इन टुमारोज क्लास, क्योंकि आज वो फिर आधा थोड़ा सा भी मैं शुरू करूंगा और बीच में खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए कल की क्लास में हम लोग एक डेली एक बड़ा टॉपिक करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे को कोर्स भगाने की कोई जल्दी नहीं है। किसी को जल्दी है क्या भाई एकदम कोर्स फटाफट भगा के खत्म कर दें? कोई ऐसा है तो नहीं मेरा कोर्स एकदम फटाफट खत्म करना हो? अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो समझ में नहीं आएंगी आपको चीजें, इसीलिए मैं डेली एक बड़ा टॉपिक कर रहा हूँ। और ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम अगर बच जाता है तो कोई लोड नहीं है। ठीक है गाइस।